बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएम एंड टूर। और मैं हूं आपका दोस्त इफ्तिखार हुसैन समराना। और आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल लेसन नंबर 2 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। मज़ीद लेसन की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर लेसन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 2 को सीखेंगे। आज के लेसन में हम फाइल मेन्यू से स्टार्ट करेंगे और फाइल मेन्यू में हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें हमारे पास इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज़, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज़, अकाउंट और ऑप्शंस, ये हमारे पास फाइल मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज़ हैं। इनको हम सीखेंगे। तो हम सारे मेन्यूज़ को एक दफ़ा पहले टाइप कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हम उसी सीक्वेंस से चलते रहें। सबसे पहले हम यहाँ पे सारे जो हमारे सब मेन्यूज़ हैं उनको हम टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन्फो है और ये सेटिंग में इसको अनबोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद इन्फो के बाद हमारे पास न्यू, फिर ओपन, फिर सेव एज़, फिर इसके बाद हमारे पास होगा प्रिंट, फिर हमारे पास होगा शेयर, फिर होगा एक्सपोर्ट और फिर हमारे पास होगा क्लोज़। ये हमारे पास मेन मेन्यूज़ सब मेन्यूज़ होंगे और एंड पे हमारे पास होगा अकाउंट और ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस का एक हमारे पास टैब होगा। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले फ़ाइल मेन्यू के अंदर इन्फो को सीखते हैं कि इन्फो में क्या होता है। फ़ाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला टैब आ रहा होता है या हमारे पास सब मेन्यू आ रहा होता है वो इन्फो का होता है। इन्फो में बेसिकली हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं उस डॉक्यूमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि इसका साइज़ कितना है, इसके पेजेस कितने हैं, इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं और इसकी टोटल एडिटिंग टाइम कितना हुआ है और इसका टाइटल क्या है। यहाँ पे हम कोई टाइटल ऐड भी कर सकते हैं, कोई टैग्स वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, कोई कमेंट्स ऐड करना चाहें। और इसके बाद जो इसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो आ रही है, यहाँ पे क्रिएटेड डेट आ रही है, ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले किस टाइम बना था और इसके बाद इस पर कब कब काम हुआ है, किस किस डेट को काम हुआ है, यहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड आता जाएगा। और इसके बाद किस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो हम टाइटल ऐड कर सकते हैं। मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ और इसके अलावा इसको किसी और बंदे ने अगर मॉडिफाई किया होगा या इसको चेंज किया होगा या इसमें कोई काम किया होगा तो उसका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास फाइल की लोकेशंस आ रही होती हैं। और अगर हम सी ऑल का करें तो हमारे पास कुछ और एडिशनल ऑप्शंस भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट का स्टेटस आ रहा है और कैटेगरी आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है। ये चीज़ें सारी हम अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं या अगर आप कोई असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर लें तो बेहतर होगा। अगर ना भी करना चाहें तो भी इससे कोई मसला नहीं है। कुछ चीज़ों को ये डॉक्यूमेंट ख़ुद ब खुद अपडेट करता रहता है और कुछ चीज़ें मैनुअल हैं जो आप ख़ुद ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में मार्क एज फाइनल है। इस डॉक्यूमेंट को अगर हम फाइनल मार्क कर देंगे तो ये हमारे पास रीड ओनली डॉक्यूमेंट बच जाएगा। इसके बाद हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये बार बार हमें वार्निंग देगा कि आप इसके अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं ये रीड ओनली डॉक्यूमेंट है, अभी ये जस्ट पढ़ने के लिए है, रिव्यू के लिए है। अब आप इसमें चेंजेस ना करें, ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। और इसको पासवर्ड वगैरह ला के हम यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं और इसकी एडिटिंग को हम स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम इसका कंट्रोल किसी और के पास ना हो, या अगर हम किसी को कंट्रोल देना चाहें तो सिर्फ वही अथराइज पर्सन ही इसको एडिट कर सकेगा। इस तरह
रिस्ट्रिक्ट एक्सेस है, तो यहाँ पे अगर हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं या किसी और के साथ हम शेयर करते हैं, तो जिन लोगों को हम अथराइज करना चाहेंगे वही लोग इसको एडिट कर सकेंगे, कॉपी कर सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे। उसके अलावा कोई भी बंदा इसको एडिट नहीं कर सकेगा। और यहाँ पे अगर सिग्नेचर वगैरह ऐड करना चाहें तो हम डिजिटल सिग्नेचर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, या कोई भी हम अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, हमारा ओहदा है वो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटेक्ट के ऑप्शन में आ रहे हैं, प्रोटेक्ट के मेन्यू में आ रहे हैं। और इसके बाद चेक फॉर इश्यूज़ है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैनेज वर्जन्स हैं, ये डॉक्यूमेंट के हम डिफरेंट वर्जन्स में हम इसको सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इस डॉक्यूमेंट को किसी और वर्जन में भी सेव कर सकते हैं। इस मेन्यू की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि मैं अगर इसको छोड़ देता, इसको मिस कर देता, तो आप लोग शायद कहते कि ये एक इन्फ़ो का ऑप्शन आ रहा था, इन्फ़ो का टैब आ रहा था, तो उसको क्यों स्किप कर दिया गया है। बेसिकली इस इन्फ़ो के टैब की ज़रूरत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पड़ती। ये अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे जाके इस पे काम करें तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बेसिक लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू का टैब आ रहा है। न्यू के टैब में जिस तरह हमने पिछले लेसन में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, इस मेन्यू के साथ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंट के साथ ही एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास जो पहला डॉक्यूमेंट था उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 1 है, जो अभी आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट या कोई भी टेम्पलेट ओपन करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पहले वाला डॉक्यूमेंट भी ओपन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम आ रहा है, डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टास्क बार में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों डॉक्यूमेंट्स अभी ओपन हैं, ठीक है। तो मीन्स हम जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी हमारे पास ओपन है, और न्यू डॉक्यूमेंट अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो वो हम नए डॉक्यूमेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा होता है। ओपन के अंदर क्या होता है, जिस तरह हमने डॉक्यूमेंट को सेव किया है उसी तरह हमारे पास जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें हम काम कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास उनकी एक लिस्ट शो हो रही होती है। और फिर क्या होता है कि यहाँ से हम कोई डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन से या वन ड्राइव से या कोई भी हम लोकेशन जहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम ऐड करके अपने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ हमारे पास शॉर्टकट्स आ रहे होते हैं। ये वो मेन्यूज़ होते हैं जो बेसिकली हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे मोस्ट रिसेंट यूज़ फोल्डर्स यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे होते हैं। और हम माइक कंप्यूटर को ओपन करके भी हम नया डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं, कोई भी और डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि ये मैं लोकेशन ई में चला गया हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये वर्ड के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे ओपन करना चाहूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जो पहला डॉक्यूमेंट है वो भी ओपन ही रहेगा। ओपन के बाद हमारे पास सेव का ऑप्शन आ रहा होता है। सेव में क्या होता है कि जितना भी हम काम कर चुके हैं यहाँ तक, अगर हम इसको सेव किए बगैर क्लोज़ कर देते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये सारी जो बाद की चीज़ें हैं, जो बाद की चेंजेस हैं वो सेव नहीं होंगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते रहें, टाइम टू टाइम सेव करते रहें, ताकि किसी भी किस्म का अगर एरर आ जाता है या हम उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हमारे पास और समटाइम्स लाइट वगैरह का इशू होता है, या आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं कि आपको डर है कि लाइट चली जाएगी, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, तो भी अपने डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते रहें। पूरा दिन बेशक आप काम करते रहें, लेकिन जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है, हमारी वर्किंग है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेव का ऑप्शन है, हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, और ये भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो हम कोई भी ऑप्शन चूज़ करके, कोई भी हमारे पास ये ऑप्शन हैं तो यहाँ से हम इसको सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसकी एक सेव की एक हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl+S, ठीक है। कंट्रोल की को प्रेस करके हम S प्रेस करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे भी सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेव एज़ का।
सेव एज़ में बेसिकली क्या होता है कि जैसा हमारा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, इसकी हम एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना हमने काम कर लिया है के बाद हम जितना भी काम करें हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसी हालत में रहे। तो हम इसकी जो है ना एक कॉपी बना लेते हैं, जो कि सेव एज़ का ऑप्शन चूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेव एज़ करते हैं तो इसका भी तरीक़ाकार वही होता है जैसा कि सेव का होता है। फ़र्स्ट टाइम हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, उसी तरह ही हम इसको सेव एज़ की कमांड यूज़ कर सकते हैं। और हम चाहें तो अपनी जो प्रीवियस लोकेशन है उसी के अंदर भी हम इसको सेव कर सकते हैं, या हम कोई भी न्यू लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट करके उसके अंदर भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको उसी प्रीवियस लोकेशन में ही सेव कर रहा हूँ और इस फाइल का मैं नेम दे रहा हूँ कॉपी 1। ठीक है, और ये जो हमने सेव किया है इसको हमने सेव एज़ कॉपी 1 कर दिया है। तो हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ये वाला है, नीचे वाला। ठीक है, और अभी हम जो जिस नाम से सेव कर रहे हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट कॉपी 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हमारे पास कॉपी 1 आ गया है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमने ये चेंजेस किए हैं, जो हमने लिखा है कॉपी 1, तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ना लिखा हुआ हो। तो सेव एज़ के बाद जितना भी हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर काम करेंगे ये सारा इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो ज़रूर सेव होगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो ज़रूर अपडेट होगा। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था हमारा पहले वाला डॉक्यूमेंट जो कि लेसन नंबर 1 तक उसका नाम हमने लिखा हुआ था, उसके अंदर कोई भी इसका चेंजेस का असर नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास लेसन नंबर 1 है और यहीं से हम ओपन की कमांड को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास लेसन नंबर 1 तक जो डॉक्यूमेंट था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, वो हमारा ये था। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें तो उसके बाद जितना हमने इस पे काम किया हुआ था, सेव किया हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव किया आगे इसकी एक शॉर्टकट की लिखी थी वो भी यहाँ पे नहीं आई, और सेव एज़ और मैंने कॉपी 1 लिखा था वो भी यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आया, बिकॉज़ इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव एज़ कर दिया था। तो इसकी जो ओरिजिनल हालत थी वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, जितना हमने काम किया था, ये सेव की लास्ट टाइम जो हमने कमांड प्रेस की थी उसके बाद की जितनी भी हमने चेंजेस किए हैं, जितनी भी हमने एडिटिंग की है, वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव नहीं हुई, वो बल्कि हमारी वो न्यू कॉपी के अंदर सेव हुई है। ठीक है, तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल हालत में वैसे ही है जितना हमने सेव किया था। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, हमने उसमें काम करना होता है और हम उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में काम करते करते हम कोई गलतियाँ कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, और उसको हम सेव करते रहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिस पे हमने काम स्टार्ट किया था, जो कि एक सही हालत में था, उसके बाद हमने एडिटिंग की है, गलतियाँ की हैं, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो हमारा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सम टाइम ज़रूरी होता है कि आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है उसकी एक कॉपी बना लें। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको सेव एज़ करके एक कॉपी बना लें, ताकि जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास वैसे का वैसा रहे, और उसके बाद जितना भी आप काम करें वो नई कॉपी के अंदर करें, नए डॉक्यूमेंट के अंदर करें। ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है कि सेव एज़ करके आप एक नई कॉपी बना लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रिंट की कमांड है, प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट में क्या होता है, हमारे पास जितना भी हमने काम किया हुआ है, अगर हम इस सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा होता है एक छोटा सा, कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसका अगर हम प्रिंट लेना चाहें तो ये हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन होता है, और इसकी जितनी भी हम कॉपीज़ लेना चाहें ये हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है कॉपीज़। यहाँ पे हम कॉपीज़ जितनी भी लेना चाहें हम वो उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे हम वैसे मैन्युअली टाइप करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 10 कॉपीज़ की कमांड दी है, 10 कॉपीज़ की कमांड सेलेक्ट की है कि हम 10 कॉपीज़ लेना चाहते हैं। ये मेरे पास प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं कोई भी प्रिंटर चूज़ करूँगा जिससे मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं। याद रखें, अगर आपके पास प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड होंगे तो फिर ये सारे ऑप्शंस आएंगे। जो भी आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल होगा यहाँ पे वही प्रिंटर शो होगा।
ठीक है। मेरे पास ये वाले सारे इंस्टॉल्ड हैं तो इसलिए मेरे पास ये शो हो रहे हैं। आपके पास अगर कोई और प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा तो आपके पास वो वाला शो होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से आप डायरेक्ट PDF के अंदर भी सेव करना चाहें तो इसको प्रिंट की कमांड दे के, प्रिंट की कमांड को यूज़ करते हुए PDF में भी हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम किसी और फॉर्मेट में भी सेव करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको किसी और फॉर्मेट में भी यहीं से प्रिंट की कमांड यूज़ करते हुए सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है और इसमें हमारे पास ओरिएंटेशन होती है। पोर्ट्रेट शेप में हम इसको प्रिंट लेना चाहते हैं। ये हमारे पास एक प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने इस पर गौर करना है। और ये हमारे पास पोर्ट्रेट शेप आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स हम डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में सेव कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम पोर्ट्रेट में सेव कर रहे होते हैं, या समटाइम हम अपने डॉक्यूमेंट के कुछ पेजेस को लैंडस्केप में कर रहे होते हैं, कुछ पेजेस को पोर्ट्रेट शेप में सेव कर रहे होते हैं। वो हम सारा जो है पेज सेटिंग में जब जाएंगे तो हम ये सारा सीखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास पेपर टाइप्स होते हैं। हम यहाँ से कोई भी पेपर टाइप्स यूज़ कर सकते। मोस्टली हम प्लेन पेपर ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वालिटी आ रही होती है। क्वालिटी में हमारे पास ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर हम ड्राफ्ट का ऑप्शन चूज़ करके प्रिंट देंगे तो हमारा जो ये वाला डॉक्यूमेंट है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसका जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी और प्रिंटर की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। हमारा प्रिंटर जल्दी प्रिंट लेगा, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट होगा उसकी कॉपी थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी। और इसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल जो होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं हम। और इसके बाद हाई का अगर हम करते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी प्रिंट क्वालिटी हाई हो जाती है और फिर क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रिंट आउट होता है। जो प्रिंट की क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन साथ साथ हमारे प्रिंटर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और जहाँ पे हम मोर सेटिंग्स में भी हाई टू लोअर और या लोअर टू हाई हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड का ऑप्शन ही यूज़ कर रहे होते हैं और मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि ये स्टैंडर्ड का ऑप्शन यूज़ करना है। और इसके बाद हमारे पास अगर कलर प्रिंटर होगा तो हमारे पास ये कलर का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर कलर प्रिंटर नहीं होगा तो हमारे पास ग्रे स्केल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये ग्रे स्केल बेसिकली जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है और ये कलर होता है, ये कलर प्रिंट होता है, कलर कॉपी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो एप्सन प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है, मैंने एप्सन के प्रिंटर चूज़ किया हुआ है, तो ये हमारे पास कलर का ऑप्शन आ रहा है। और मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे प्रिंटर को और चूज़ कर लेता हूँ जो कि कलर नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये कलर वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास देखा है थोड़ा सा इसका जो लेआउट है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वो चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी जो एक कलर प्रिंटर के अंदर आ रही होती हैं। और जो हमारा सिंपल प्रिंटर होता है उसमें थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, आसान ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस वही होते हैं जो कलर प्रिंटर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्लैक का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, प्रिंट ऑल टेक्स्ट एज ब्लैक। इसके बाद हमारे पास पेपर क्वालिटी होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कलर प्रिंटर में। जो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ पेपर के जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं कि हम पेपर का साइज़ कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेपर्स के डिफरेंट साइज़ आ रहे होते हैं। मोस्टली दफातर के अंदर, ऑफिस के अंदर A4 साइज़ पेपर यूज़ हो रहा होता है और सम टाइम जो लीगल साइज़ यूज़ हो रहा होता है। फोटोकॉपियर मशीन में जो पेज लगता है वो भी मोस्टली लीगल यूज़ हो रहा होता है। लीगल पेज जो होता है वो बड़ा होता है और A4 साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है और लेटर साइज़ जो होता है लेटर हेड के पेज के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंट और भी एग्जेक्टिव वगैरह 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 ये सारे जैसे इनवेलप के साइज़ हैं उस तरह का भी अगर हम कोई पेपर हमारे पास होगा तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन दफ्तरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो या A4 यूज़ कर रहे होते हैं या लीगल, या फिर हम कभी कंपनी के लेटर हेड पर हमने कोई प्रिंट लेना होता है तो हम ये लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज़ जो लेटर हेड का साइज़ होता है वो A4 और लीगल दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो A4 का हम अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं
तो ये देखें हमारे पास जो पेपर का साइज़ है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो A4 पेपर का साइज़ होता है वो 210 बाई 297 होता है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 210 होती है और जो लंबाई है वो 297 मिलीमीटर्स होती है। और अगर हम लीगल को देखें तो हमारा जो लीगल होता है वो 215.9 बाई 355.6 मिलीमीटर होती है। और जो लेटर साइज़ होता है वो 215.9 बाई 279.4 मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये इसकी लंबाई जो है वो थोड़ी सी कम होती है, जो चौड़ाई होती है वो लीगल के बराबर होती है, लेकिन A4 से डिफरेंट होती है। इसके अलावा सोर्स होता है वो ऑटो सेलेक्ट ही होता है। और टाइप जो है इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ हमारे पास प्लेन पेपर ही होता है। इसके अलावा बाकी जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास फिनिशिंग में हमारे पास क्या होता है, फिनिशिंग में भी हमारे पास ऑलमोस्ट वही ऑप्शंस होते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम पोर्ट्रेट शेप में प्रिंट लेना चाहते हैं या लैंडस्केप में लेना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे जो डॉक्यूमेंट पेज का साइज़ है वो सेम ही रहेगा। प्रिंटर भी हमारा जो हमारे पेज का साइज़ होता है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो हमारा स्टाइल होगा वो चेंज हो जाएगा। हमारा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में हम जहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं चेंज करने के लिए वो हमारे पेपर की क्वालिटी या हमारा जो पेपर का साइज़ होता है उसको हम यहाँ से चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ से हम इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चेंज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम मोस्टली ये वाले ऑप्शन चूज़ कर रहे होते हैं। बाकी हमें ज़्यादा इसमें एडवांस काम करने की ज़रूरत नहीं होती। यहीं पे हम क्लिक करके भी इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कर सकते हैं, कितनी कॉपीज़ हमें चाहिए। और हमें पेपर का साइज़ होता है वो यहाँ से हम चेंज करते हैं। अदरवाइज़ हमें इसमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये जो सेटिंग्स आ रही हैं बेसिकली इसमें भी हमारे पास वही सेटिंग्स होती हैं जो हम एक प्रिंटर की सेटिंग में जाके हम पहले देख चुके थे। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारा प्रिंट जो है हम उसके सारे पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हैं या हम सिर्फ किसी करंट पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं, या हम यहाँ पे कस्टम प्रिंट करके चूज़ कर सकते हैं कि हम कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक प्रिंट लेना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट की इन्फो वगैरह जो है उसका अगर हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि यहाँ से हम उन चीज़ों का भी प्रिंट ले सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को किसने लिखा है, इसका ऑथर कौन है। जो हमने पहले इस इन्फो टैब के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो इन्फो में ऑप्शन आ रहते हैं, अगर हम उन चीज़ों का भी प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम सिर्फ ओड पेजेस का भी प्रिंट ले सकते हैं, ओनली इवन पेजेस का प्रिंट ले सकते हैं। ये बेसिकली जब हम डबल साइडेड प्रिंट यूज़ कर रहे होते हैं कि पेज को हम फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे प्रिंट कर रहे होते हैं, जैसा कि एक बुक होती है, बुक शेप में जब हम उसको कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले रहे होते हैं तो उसमें हम ओड और इवन की कमांड जो होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रिंट ऑन वन साइडेड है या डबल साइडेड है। अगर हमारे पास हमारे पास मोस्टली वन साइडेड प्रिंटर ही होते हैं। समटाइम्स कुछ प्रिंटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा जो पेज है वो एट ए टाइम डबल साइडेड प्रिंटिंग भी कर रहा होता है, तो उसमें हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने वन साइडेड प्रिंटिंग करनी है या डबल साइडेड प्रिंटिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास आजकल जो लेटेस्ट प्रिंटर्स आ रहे हैं उनमें कुछ प्रिंटर्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि जब हम उसकी कमांड देते हैं तो वो फ्रंट बैक पेज का फ्रंट बैक दोनों साइडें जो है वो प्रिंट कर रहा होता है। और इसके अलावा कोलेटेड या अनकोलेटेड सेटिंग हम कर सकते हैं कि सेट वगैरह बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के। और इसके बाद हमारी जो यहाँ पे भी वही ओरिएंटेशन आ रही है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हम प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा पेपर का साइज़ है जैसे मैंने बताया था A4 लीगल और लेटर ये साइज़ हमारे पास होते हैं। और इसके बाद हमारा जो पेज का मार्जिन है इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेज की ये वाला एरिया होता है, ये इसकी जो दोनों साइडों का एरिया बचा हुआ होता है ये मार्जिन कहलाता है। इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद इसकी जो सेटिंग होती है वो हम नेक्स्ट जाके किसी और वीडियो में सीखेंगे। और यहाँ पे हम एक शीट के ऊपर, एक पेपर के ऊपर हम जो है ना अपने डॉक्यूमेंट के 2 पेज भी प्रिंट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। 1 पेज पर शीट भी हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको बुक शेप में करना चाहें तो हम यहाँ पे 2 पेजेस या 4 पेजेस या जो भी हमें सूटेबल लगे हम यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन
जब हम इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करेंगे तो हमारा जो पेज का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो कम हो जाता है। हमारे पेज के ऊपर जो हमारे टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो कम हो जाता है और वो हमें पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है। प्रिंट के बाद हमारे पास शेयर की कमांड है। शेयर में बेसिकली हम अगर अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल करना चाहते हैं या इसको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह या वन ड्राइव के थ्रू हम शेयर करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास शेयर का ऑप्शन होता है। इसको हम ऑनलाइन प्रेजेंट भी कर सकते हैं और कोई ब्लॉग वगैरह में हम इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास वो शेयर के ऑप्शंस आ रहे हैं। और इसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में हमारे पास पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक ऑप्शन होता है, या ये हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं डॉक्यूमेंट को चेंज करने के। हम इस डॉक्यूमेंट को किसी पुराने वर्जन में अगर सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या इसको टेम्पलेट वगैरह में सेव करना चाहते हैं या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन मोस्टली हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्लोज़ की जो कमांड है इसको अगर हम चूज़ करते हैं, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा और फ़िलहाल हम इसको बंद नहीं करना चाहते। सो नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है। अकाउंट में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की एक, जैसे कि हमारे पास ऑफिस के जो एक ऑफिस का जो पूरा सेटअप है उसके अंदर कौन कौन से ऑफिस के प्रोग्राम्स हैं, ये हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल है या बाकी जो भी हमारे पास स्काइप वगैरह, ये सारे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हमें इस सेटअप के साथ डाउनलोड की हुई हैं, इस सेटअप के अंदर मौजूद हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। और इसकी हम रजिस्ट्रेशन की यहाँ से चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक्टिवेटेड है। अगर एक्टिवेटेड ना हो तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जहाँ पे एक्टिवेशन एरर भी आ रहा होता है। और इसको कोई बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहें या इसको कोई थीम वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम थीम को चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में ये जो सेटिंग्स हैं ये हमारे इस डॉक्यूमेंट की नहीं बल्कि हमारे पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की सेटिंग्स होती हैं। ये जब हम एक दफ़ा चेंज करते हैं तो हमारे हर डॉक्यूमेंट के अंदर वो सेटिंग्स इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, उसकी जो चेंजेस हैं वो वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। मोस्टली हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं हम यही यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें जाके जो बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके हमें कोई काम करना होता है तो हम इनमें से कोई सेटिंग चेंज कर सकते हैं, हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ इसके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं हम वही रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 2 सीखा और उसके अंदर हमने फाइल मेन्यू, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज़ और अकाउंट और ऑप्शंस का सीखा है। ये बेसिकली हमारे जो ये दोनों चीज़ें मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग से लिखा है कि इसलिए कि ये हमारे जितने भी ये वाले मेन्यूज़ आ रहे हैं फाइल मेन्यू के अंदर, ये वाले हमारे जितने भी हैं यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को चेंज करेंगे तो वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट तक चेंज होंगे, हमारे किसी और डॉक्यूमेंट पे उसको कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये वाले जो दो ऑप्शंस हैं इनमें हम अगर किसी भी चीज़ में सेटिंग को चेंज करते हैं तो हमारे ओवरऑल जो वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं हर डॉक्यूमेंट के अंदर वो चेंजेस सेव हो जाएंगी जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लेसन को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी भी ऑप्शन की, किसी भी मेन्यू की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।